हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल के सीरीज को आगे डिस्कस करते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड, साइनोवियल जॉइंट जो है आपके बोन के बीच जो है दो बोन के बीच, जैसे कि दो बोन के बीच एक तरह का जो होता है, दो बोन के बीच दो बोन के बीच अगर ऐसे देखें तो दो बोन के बीच जो होते हैं ये एक तरह से स्पेस होता है। ये बोन का पहला आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये फर्स्ट आपका कार्टिलेज हुआ, ये सेकेंड कार्टिलेज हुआ। तो दोनों के बीच जो है स्पेस होता है यहाँ पे, जो कि दोनों बोन जिस पे आर्टिकुलेट करते हैं, और उसके बीच में एक जो है फ्लूइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये होते हैं आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस, ये भी आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस। और ये जो है मेम्ब्रेन होते हैं, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो है आर्टिकुलर सरफेस में जो कि ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड से ही जो अपना नरिशमेंट लेते हैं, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो है आपको साइनोवियल जॉइंट जो है मूवमेंट प्रदान करते हैं। आपके दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होते हैं बोन के, दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब एक दूसरे पे की तरफ मूव करने वाला। तो ये जो होते हैं स्पेस, यहाँ पे जो फ्लूइड होते हैं इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसका जो निर्माण होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा निर्माण भी होता है कभी कभी, और जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन के एब्जॉर्ब भी होते हैं। दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस, क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस के पास जो है यहाँ पे जो भी कार्टिलेज है उसके पास क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो वो उनका अपना जो नरिशमेंट जो है साइनोवियल फ्लूइड से लेते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट जो है हमारे बॉडी में अगर हम देखा जाए तो साइनोवियल जॉइंट ये था। कहाँ कहाँ पाया जाता है साइनोवियल जॉइंट? कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड भी करता है। ये फ्लूइड जो है ये दोनों सरफेस को जो आपस में जो है पिच के नहीं, दोनों बोन जो आपस में मूव कर सके अच्छे से, ज्वाइंट के रीजन में हो जाता है। मेनली फाउंड इन ज्वाइंट रीजन पे होता है साइनोवियल जॉइंट। मेनली फाउंड इन ज्वाइंट रीजन, जहां पे दो बोन जुड़ते हैं वहां पे पाए जाते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और ये आपको मिलेंगे यहाँ पे ह्यूमरस एंड स्केपुला के बीच जो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट जो होता है, यहाँ पे मिलेंगे आपको बॉल एंड, ये आपको सर इससे कुछ साइनोवियल जॉइंट कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे मिलेंगे। तो ये कैटेगरी का जॉइंट जो होता है बॉल एंड सॉकेट होता है। इसके एग्जांपल में आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आते हैं ह्यूमरस एंड स्केपुला, जो शोल्डर के बीच होती है, साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट। दूसरा जो होता है यहाँ पे होती है, ये भी बॉल सॉकेट के अंदर आता है, आपका फीमर एंड पेल्विस। फीमर एंड पेल्विस के बीच जो ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट कैटेगरी का एक टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट ही होता है। तो ये साइनोवियल ज्वाइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और साइनोवियल फ्लूइड तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये साइनोवियल फ्लूइड हुआ और इसके बीच बनने वाले जो ज्वाइंट हो वो साइनोवियल ज्वाइंट हुआ। ये एक छोटी सी डिस्कशन थी कहाँ कहाँ साइनोवियल ज्वाइंट होता है हमारे बॉडी में, खासकर ज्वाइंट वाले रीजन पे मिलेगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट उसका एग्जाम्पल है। पाइवट ज्वाइंट एटलस एक्सिस के बीच होता है, वो भी एक साइनोवियल ज्वाइंट एग्जाम्पल है। और आपको जो है कार्पेल मेटाकार्पेल ऑफ थंब सेटल ज्वाइंट होता है, वहां भी होते हैं। बहुत तरह के साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। आपको नी जो होते हैं घुटने के अंदर जो हिंग ज्वाइंट है वो भी एक साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पे जो होता है कार्पेल और मेटाकार्पेल ऑफ थंब जो होता है उसमें सेटल ज्वाइंट होता है, वो भी एग्जाम्पल होता है। तो ये जितने भी हैं साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर होते हैं, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाए जाते हैं, उसके द्वारा ही वो एक दूसरे से मूव कर पाते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी थी साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे तक शेयर करो, और हमें बताएं कि आपको इसमें और क्या चीज़ें चाहिए, और दूसरे तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।